हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ, एक और अनोखा किस्सा लेकर आ गई हूँ। और ये जो कहानी होगी वो है एक इनविजिबल दोस्त के बारे में। दोस्त एक ऐसी चीज है जो जिंदगी को जीने लायक बनाती है। सोचिए, अगर दुख हो और कोई कंधा रखने वाला ना हो, अगर खुशी हो और उसे बांटने के लिए कोई ना हो, तो जिंदगी अधूरी लगती है ना? दोस्त सिर्फ वक्त बिताने के लिए नहीं, बल्कि वो हमारी कहानी का एक हिस्सा बन जाते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक दोस्ती का असर हमारी जिंदगी पर छाया रहता है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो सिर्फ हंसी मजाक में नहीं, दुख के पलों में भी साथ छोड़ता नहीं। किसी ने सही कहा है, अगर एक सच्चा दोस्त हो तो जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत मिल जाती है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर एक दोस्त सिर्फ आपके लिए हो और किसी और को बर्दाश्त ही ना करे? अगर एक दोस्त आपको दुनिया से अलग करवाना चाहे, वही एक दोस्त, वही एक रिश्ता, वही एक ऐसा रिश्ता जो जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए, अगर वो ही डर बन जाए तो? जिंदगी में दोस्तों का होना जरूरी है, लेकिन दोस्त वो हो जो जीने दे, ना कि जिंदगी पे हावी हो जाए। तो आज की कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने रूहानी किस्से को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है कबीर की, एक ऐसे लड़के की जिसका एक इनविजिबल दोस्त था। पर जैसे जैसे वक्त बीता, उसका असर इतना बढ़ गया कि जो उस पर हंस रहे थे वो ही एक एक करके गायब होने लगे। और आज भी जो उस दोस्ती को झूठा मान लेता है, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। कबीर एक आम लड़का था, ना ज्यादा बातें करता, ना ज्यादा शरारतें। लेकिन जब वो अकेला होता तो अजीब सी बातें करता। उसके घर वाले समझते थे कि वो एक अनोखा बचपन जी रहा है, जैसे हर बच्चा कभी न कभी करता है। लेकिन बात तब बढ़ी जब कबीर ने एक नाम लेकर अपने इमेजिनरी दोस्त का तारुफ करवाया, आर्यन। जब भी कोई उससे पूछता, कबीर तू किससे बात कर रहा है, वो मुस्कुरा के कहता, आर्यन से, मेरा दोस्त है। सब लोग हंस पड़ते, अरे ये तो सिर्फ तेरी सोच है, ऐसा कोई नहीं होता। कबीर भी हंस देता, लेकिन तभी धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगती। कबीर के आसपास जो भी लोग उसके इमेजिनरी दोस्त का मजाक उड़ाते, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगता। कोई सीढ़ियों से गिर जाता, किसी का एक्सीडेंट हो जाता, कोई बीमार पड़ जाता, वगैरह वगैरह। पहले सबने इसे एक तुक्का समझा, लेकिन जब बार बार ऐसे होने लगा तो लोग घबराने लगे। सबसे पहला बड़ा हादसा हुआ उसके स्कूल में। कबीर का एक क्लासमेट रोहित हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन लंच ब्रेक में जब सब क्लास के बच्चे एक साथ बैठे थे, रोहित जोर से चिल्लाया,
अरे भाई, कबीर का दिमाग खराब हो गया है, ये इनविजिबल दोस्त का नाटक बस हो गया। सब बच्चे हंसने लगे। कबीर ने बस एक बार रोहित की तरफ देखा, फिर उसके बगल की खाली जगह की तरफ देखते हुए बोला, आर्यन, तुझे ये पसंद नहीं है ना? बस ये कहना था कि रोहित एकदम से कुर्सी से उठ के चीखने लगा, जैसे किसी ने उसके हाथ पर गरम छुरी से निशान बना दिए हों। उसके हाथ पर एक लाल छाप आ गया, जैसे किसी ने जोर से चुपके से उसके हाथ को पकड़ रखा हो। उस दिन के बाद किसी ने कबीर के दोस्त का मजाक नहीं बनाया। कबीर जितना आर्यन से बातें करता, उतना ही अजीब हादसे होते। कबीर के घर में चीजों का हिलना, अचानक दरवाजों का बंद हो जाना, दीवारों पर निशान बनना, ये सब आम बात हो गई थी। लेकिन उसकी माँ ने कभी ये सब सीरियसली नहीं लिया। एक दिन उसकी माँ ने उसे डांटा, बस करो कबीर, ये सब फालतू बातें बंद करो, ये आर्यन वार्यन कुछ नहीं होता। उस दिन रात को जब उसकी माँ सो रही थी, तभी एक तेज आवाज हुई, जैसे किसी ने अलमीरा जोर से पटक दिया हो। जब उन्होंने देखा, उनका पूरा ड्रेसिंग टेबल गिर चुका था और शीशे पर एक उंगलियों का निशान था, जैसे किसी ने लिखा हो, मैं हूं। अब उन्हें यकीन हो गया था, ये सब एक मजाक नहीं है। कबीर बड़ा हो गया, लेकिन आर्यन उसके साथ ही रहा। जैसे जैसे वो समझदार हुआ, उसने आर्यन से दूरी बनाने की कोशिश की, पर आर्यन को ये पसंद नहीं आया। जब भी कबीर किसी नए दोस्त के साथ घूमता, आर्यन गुस्सा दिखाता। कबीर के नए दोस्तों को अजीब सपने आने लगते, उनकी तबीयत खराब हो जाती और कुछ तो बिना किसी वजह से डिप्रेशन में चले जाते। सबसे बड़ा हादसा तब हुआ जब कबीर की एक दोस्त अनन्या, जो उसके बहुत करीब थी, उसने उसके इमेजिनरी दोस्त का मजाक बनाया। एक दिन वो लाइब्रेरी में थी, तभी उसका फोन बकेट से गिर गया और स्क्रीन टूट गई। उसी वक्त उसके हाथ पर वही निशान आए जो रोहित के हाथ पर आए थे। अनन्या ने कबीर को फोन करके बोला, ये सब क्या हो रहा है? कबीर घबरा गया। उसने आर्यन से कहा, अब बस ये मत करो। लेकिन आर्यन का जवाब सिर्फ एक था, अगर मुझे भूलने की कोशिश की तो ये सब रुकेगा नहीं, बल्कि और बढ़ेगा। कबीर अब तक समझ गया था कि आर्यन एक इमेजिनरी दोस्त नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो उसके साथ चिपक गई है। वो उसके दोस्तों और परिवार से नफरत करता है, क्योंकि वो चाहता है कि कबीर सिर्फ उसका रहे। एक दिन कबीर एक तांत्रिक के पास गया। जब तांत्रिक ने उस पर एक मंत्र का प्रभाव डाला, तो एक अजीब सी आवाज आई, मैं जा रहा हूं, लेकिन कबीर, मैं वापस आऊंगा। उस दिन के बाद कबीर ने आर्यन को कभी नहीं सुना, पर उसे एक अजीब सी खाली जगह महसूस होती है। आज भी अगर वो अकेला होता है, तो उसे लगता है जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। और जब कभी भी कोई उसे आर्यन का नाम लेकर मजाक बनाता है,
तो एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगती है, जैसे कोई चुपके से उसके करीब आ गया हो। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा लड़का हो जो अपने इमेजिनरी दोस्त के साथ बात कर रहा हो या उसके बारे में बताए, तो आप क्या करेंगे? आप उस पर हंसेंगे या फिर उसे समझाएंगे? या हो सकता है एक दिन आपके करीब भी एक इनविजिबल दोस्त हो जो आपको छोड़ने के लिए तैयार ही ना हो। आप क्या सोचते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी आज की यहीं तक थी। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई अनोखी डरावनी किस्से और कहानियां हैं तो आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and thank you for watching.